माता रानी जी के लाडले भक्तों के साथ आप पहुँचे हैं चरण पादुका मंदिर। जब हमने दर्शन किए तो कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आरती शुरू होने वाली थी। तो अभी हमें कटरा बस स्टैंड के अंदर, कटरा बस स्टैंड से आपको पटनी टॉप, नत्था टॉप, जम्मू और शिवखोड़ी के लिए बस मिल जाती है। शिवखोड़ी के लिए बस, पहली बस जो है वो तकरीबन सुबह 8 बजे जाती है। पर पर्सन का किराया इसमें आपको 250 रुपये देना होता है। जिस बस में आप जाते हैं वही बस आपको लेकर आती है। बात करें तो अभी भीड़ की, तो अभी माता रानी जी के दरबार में कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। और सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश होने के बाद अब मौसम बिल्कुल खुल गया है, धूप निकल गई है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए चलिए बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। जय माता दी। माता रानी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। प्यारे भक्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल यात्रा लाइव, जहां पर आपको श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी तरह की नई जानकारी मिलती रहती है। सामने अगर अभी आप देख पा रहे हैं अर्कवारी मंदिर आपको यात्रा ट्रैक से नजर आ रहा है। तो चलिए चलते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन पर। जय माता दी। और हम लग चुके हैं अभी अपने बाणगंगा मेन द्वार की जो फर्स्ट चेक पोस्ट की जो लाइन है, फ्रिस्किंग पॉइंट की, जहां पर आपका RFID कार्ड और आपका सामान चेक होता है। इसके बाद आप माता रानी जी के लाडले भक्तों के साथ माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी की पावन यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो सामान हमारा चेक हो गया है। सामान चेक करने के बाद यहां से माता रानी जी के लाडले भक्तों के साथ चलिए हम बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर। जयकारा शेरवाली दा, बोल साचे दरबार की जय। बाणगंगा मेन द्वार पर जैसे ही आपका सामान चेक होता है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको दर्शन होते हैं काफी सुंदर दुकानों के, स्टूडियो के, जहां पर माता रानी जी के लाडले भक्त अपनी फोटो खिंचवाते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको सबसे पहले मिलता है श्री गुलशन कुमार जी का पावन लंगर। यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्त लंगर खाकर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। प्यारे भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, काफी अद्भुत यात्रा होने वाली है। जय माता दी। माता रानी जी के लाडले भक्तों के साथ आप पहुँचे हैं चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका मंदिर में आपको श्री चरणों के दर्शन होते हैं और माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप सभी भक्तों के साथ आइए बढ़ते हैं आगे की अपनी यात्रा पर। जयकारा शेरवाली दा, बोल साचे दरबार की जय। बड़े ही सुंदर दर्शन है श्री चरणों के। माता रानी जी के कुछ लाडले भक्त बाहर से ही माथा टेक के हाथ जोड़ के आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो आप एक बार मंदिर के अंदर जाइए, आपको श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। बिना दर्शन किए आप आगे मत जाइए, दर्शन जरूर कीजिए। इतनी दूर से आप यात्रा पर आते हैं तो माता रानी जी के यात्रा के सबसे पहले पड़ाव चरण पादुका मंदिर में श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर कीजिए। तो चलिए आप सभी भक्तों के साथ बढ़ते हैं आगे अपनी यात्रा पर। जय माता दी। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है ये श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के मंदिर का। और यहाँ पर आपको देखिए सभी देवी देवताओं का वास है। सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं सबके विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के आपको यहाँ दर्शन होते हैं। बाद में आपको दर्शन होते हैं हनुमान जी, संकट मोचन श्री हनुमान जी, माता शैलपुत्री माता के आपको दर्शन होते हैं, माता ब्रह्मचारिणी के आपको दर्शन होते हैं। बड़े ही सुंदर रूप में देखिए माता रानी जी के दर्शन हैं। चरण पादुका मंदिर की भव्य सजावट आप अभी देख पा रहे हैं। और माता चंद्रघंटा माता रानी के आपको दर्शन होते हैं। उसके बाद माता कुष्मांडा श्री माता वैष्णो के आपको दर्शन होते हैं बड़े ही सुंदर रूप में। इसके बाद स्कंद माता के आपको दर्शन होते हैं, कात्यायनी माता के आपको दर्शन होते हैं। ऐसे ही काल रात्रि माता के आपको दर्शन होते हैं। पूरे चरण पादुका मंदिर के अंदर आपको सभी 9 देवियों के दर्शन होते हैं। बड़े ही सुंदर रूप में आपको यहाँ पर दर्शन होते हैं। जय माता दी। 22 मार्च 2023 को श्री माता वैष्णो देवी जी के पावन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो क्या आप भी इन नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं माता रानी जी की इस पावन यात्रा पर? तो अगर आप भी नवरात्रों में माता रानी जी की पावन यात्रा पर आ रहे हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आपको हम हर रोज़ पूरे नवरात्रे श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन से लाइव दर्शन करवाने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। सांस चढ़ चुके हैं लेकिन माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ रहे हैं माता रानी जी के भवन की ओर। पूरे यात्रा ट्रैक पर आपको जगह जगह खाने पीने की दुकानें, जूस, फ्रूट, बीकानेर वाला, अलग अलग तरह की दुकानें मिलती रहती हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप खाते पीते हुए जूस, फ्रूट, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ, हर तरह की व्यवस्था है। किसी भी तरह की आपको यात्रा पर कोई परेशानी नहीं होने वाली है।
वीडियो को एंड तक देखें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी जी के लाडले भक्त बढ़ रहे हैं। प्यारे भक्तों, याद कीजिएगा उस पल को जब आप भी इन्हीं भक्तों की तरह श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर थे। आप भी इसी यात्रा ट्रैक से होते हुए श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन पर पहुंचे थे और आपने भी माता रानी जी के दर्शन किए थे। प्यारे भक्तों, हम आपको बता देते हैं, श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता हेमकोटी होते हुए जाता है, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्तों के लिए हेमकोटी पर भी काफ़ी अच्छी खाने पीने की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आप गर्भजून गुफा के दर्शन नहीं करना चाहते हैं तो आप हेमकोटी वाले रास्ते से माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर जा सकते हैं। हेमकोटी का रास्ता माता वैष्णो देवी जी के भवन के लिए मात्र 5.5 किलोमीटर का है। अगर आप गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको आना होता है अर्धकुंवारी भवन पर। अर्धकुंवारी वाले रास्ते से अगर आप माता रानी जी के भवन की ओर जाते हैं तो यहाँ से माता वैष्णो देवी जी का भवन लगभग 6.5 किलोमीटर पड़ता है। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर जा सकते हैं। आप अगर गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो हम आपको कहेंगे आप पहले अर्धकुंवारी आ जाइए। यहाँ से 2 नंबर काउंटर से आप गर्भजून गुफा का टोकन लीजिए और टोकन लेने के बाद माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर चले जाइए, क्योंकि गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर कम से कम 8 से 10 घंटे की वेटिंग होती है। आप 8 से 10 घंटे यहाँ पर वेट तो नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ से टोकन लेने के बाद माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर आ जाइए और माता वैष्णो देवी जी के भवन पर माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तो आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर आ जाएगा और आपको गर्भजून गुफा के दर्शन हो जाएंगे। इससे आपका समय भी बचेगा और आपको माता वैष्णो देवी जी के पावन दर्शन हो जाएंगे। श्री माता वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाते हुए हम और आप सभी भक्तों के साथ माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे ही आप यात्रा ट्रैक पर होते हैं आपको यात्रा ट्रैक पर ऐसे जगह जगह लिखा मिलेगा कि माता वैष्णो देवी जी का भवन अभी 2 किलोमीटर है, माता रानी जी का भवन अभी 1 किलोमीटर है। जैसे ही आपको यात्रा ट्रैक पर ऐसे लिखा हुआ मिलता है और आप ये देखते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी खुशी आ जाती है कि आपको एहसास होता है कि हाँ, बस अब पहुंच गए। सो फाइनली माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आखिरकार माता रानी जी के आशीर्वाद से हम पहुंच चुके हैं माता रानी जी के भवन पर। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं आपको सबसे पहले मिलता है पार्वती भवन। पार्वती भवन में आप अपने लिए डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। पर पर्सन के हिसाब से आपको 120 रुपये देने होते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक आपको यहाँ पर डोरमेट्री बेड मिल जाता है। साथ में आपको नहाने के लिए गर्म पानी और सामान रखने के लिए लॉकर मिल जाता है। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। तो फाइनली माथे पे तिलक, माता रानी जी के दर्शन हो चुके हैं। बड़े ही सुंदर रूप से माता रानी जी के दर्शन हुए। जब हमने दर्शन किए तो कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आरती शुरू होने वाली थी। बस आरती से 10 मिनट पहले हमने माता रानी जी के दर्शन किए। अगर 10 मिनट लेट हो जाते तो मंदिर को बंद कर दिया जाता, क्योंकि शाम को या सुबह जब माता रानी जी की आरती होती है तो 2 घंटे के लिए मंदिर बंद हो जाता है। तो हमने आरती से पहले दर्शन कर लिए हैं। देख सकते हैं माथे पे तिलक लग चुका है, माता रानी जी का आशीर्वाद मिल चुका है। दोबारा से फिर से रात को एक बार फिर माता रानी जी के दर्शन करेंगे और चलिए आपको दर्शन करवाते हैं माता रानी जी के भवन के। जय माता दी जय। आप सभी भक्तों के साथ पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन पर। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर जब आप पहुंचते हैं तो आपको जो खुशी मिलती है उसके बारे में हम क्या बताएं। आप याद कीजिएगा उस पल को जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं। श्री माता वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाते हुए आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं और आपको जल्दी होती है कि कब माता रानी जी के दर्शन होंगे, कब उस सुंदर रूप के आपको दर्शन होंगे जिसके लिए आप इतनी लंबी लंबी यात्रा करके माता वैष्णो देवी जी के दरबार में पहुंचते हैं। तो आइए हम आपको दर्शन करवाते हैं उस सुंदर भवन के, जिसके दर्शनों के लिए आप हजारों किलोमीटर की ट्रेन में सफ़र करके यात्रा करके माता वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाते हुए पहुंचते हैं माता वैष्णो देवी जी के दरबार में। प्यारे भक्तों, लीजिए दर्शन कीजिए श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार के, माता रानी जी के पवित्र पावन भवन के। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दीजिए। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। और याद कीजिए उस पल को जब आप भी श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में थे, आपने भी माता रानी जी के दर्शन किए थे। प्यारे भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें।
वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, क्योंकि ये माता वैष्णो देवी जी का दरबार है। हम आप सभी भक्तों के लिए देखिए बड़े सुंदर सुंदर ये व्लॉग वीडियो जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंचाते हैं, ताकि आप सभी भक्तों को यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप सभी का सपोर्ट और प्यार हमें बहुत मिल रहा है, लेकिन माता वैष्णो देवी जी के कुछ लाडले भक्त ऐसे हैं जो हमारी वीडियो तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्यारे भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद जरूर दें। और देखिए, माता वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाते हुए आप पहुंचते हैं माता रानी जी के दरबार में, जहां पर स्नान घाट है। माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्त यहां पर स्नान करने के बाद श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते हैं और माता रानी जी के सुंदर स्वरूप के दर्शन करते हैं। प्यारे भक्तों, जैसे कि भी आप देख पा रहे हैं, आपके सामने ये है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन अभी लगभग बनकर तैयार है। लगता है जल्दी ही माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्तों के लिए दुर्गा भवन को खोल दिया जाएगा। आने वाले नवरात्रों से पहले उम्मीद पूरी है कि माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्तों को दुर्गा भवन की ये सौगात मिल जाएगी। 22 मार्च 2023 यानी इसी महीने से श्री माता वैष्णो देवी जी के पावन नवरात्रे आ रहे हैं। अगर आप भी इन नवरात्रों में श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि अगर आपको श्री माता वैष्णो देवी यात्रा, शिवखोड़ी यात्रा, पटनी टॉप, नत्था टॉप से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना रहे। माता रानी जी के लाडले भक्तों को जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आने वाले सभी भक्तों को जय माता दी। प्यारे भक्तों, देखिए, हम आप सभी भक्तों के लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। हम चाहते हैं कि आपको यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हम नई नई जानकारी आप सभी भक्तों के लिए लाते रहते हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं माता रानी जी का पवित्र पावन भवन है, जहाँ पर दुर्गा भवन अभी बनकर तैयार हो चुका है। दुर्गा भवन के अंदर तृप्ति भोजनालय माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए शुरू कर दिया गया है। जल्द ही दुर्गा भवन को भी माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। जैसे ही दुर्गा भवन को माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे देंगे। माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दूसरे भक्तों तक शेयर भी कीजिए। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद माता रानी जी के लाडले भक्त पहुंचते हैं भैरव घाटी, जहां पर आपको भैरव बाबा जी के साथ साथ हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। सो फाइनली माता रानी जी के दर्शन करने के बाद, भैरव बाबा जी का आशीर्वाद लेने के बाद, माता रानी जी के लाडले भक्तों के साथ जय माता दी कहते हुए पहुंच चुके हैं सांझी छत। सांझी छत की सुंदरता काफी देखने वाली सुंदरता है, क्योंकि इतनी सुंदरता यहाँ पर आप जब आते हैं तो आप यहाँ की सुंदरता को अपने मोबाइल और कैमरे में कैद करके ले जाते हैं। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले सभी भक्तों की माता रानी सभी मनोकामना पूरी करे। जो भी मनोकामना लेकर आप श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आए हैं, माता रानी आप सभी भक्तों की झोलियाँ खुशियों से भरे। आइए आप भी दर्शन कीजिए सांझी छत की उस भव्य सजावट की, भव्य सुंदरता के, जहाँ पर आप कुछ देर रुककर विश्राम करते हैं। सांझी छत पर ही श्री माता वैष्णो देवी जी का पावन पवित्र हलवे और छोले का प्रसाद आपको मिलता है। तो जब आप सांझी छत आते हैं तो यहाँ पर माता रानी जी का पवित्र पावन हलवे और छोले का प्रसाद लेकर जरूर जाएं। जय माता दी। भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्त आप पहुँचते हैं सांझी छत। सांझी छत की वो सुंदरता देखने से ही बनती है। जब आप सांझी छत पर पहुंचते हैं तो आप यहां पर कुछ देर विश्राम करते हैं और यहाँ की सुंदरता को अपने मोबाइल और कैमरे में कैद करते हैं। प्यारे भक्तों, सांझी छत ही वो जगह है जहां पर श्री माता वैष्णो देवी जी का पावन पवित्र प्रसाद हलवे और छोले का प्रसाद आपको मिलता है। अगर आपने सांझी छत पर रुककर श्री माता वैष्णो देवी जी का ये पावन प्रसाद खाया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करें। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। प्यारे भक्तों, जल्दी ही अपना ये यात्रा लाइव यूट्यूब परिवार 20,000 सदस्यों का होने वाला है। श्री माता वैष्णो देवी जी के 20,000 माता रानी जी के लाडले भक्त यात्रा लाइव यूट्यूब परिवार में होने वाले हैं। जल्दी जल्दी आप 20,000 की इस संख्या को पार करवाइए। देखिए माता रानी जी की लाल लाल चुनरिया कैसे लहरा रही हैं माता वैष्णो देवी जी के दरबार में। श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद माता वैष्णो देवी जी के लाडले भक्त आप पहुंचते हैं वापस उसी बाणगंगा मेन द्वार पर जहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। प्यारे भक्तों, आज की इस यात्रा में अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी
हमसे मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी।